नमस्कार, दिलीप कावेरिया। सफ़रनामा में आप ऐसे शख्स से रूबरू हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में एक वास्तविक कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं, जो आज तक उनकी सेवा अनवरत रूप से चालू है। बात करेंगे वसई विरार भाजपा जिला महामंत्री मनोज गोपाल पाटिल जी से। मनोज जी, वसई विरार समाचार में आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद दिलीप जी। सर, काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा है आपको कोरोना काल में लोगों के साथ काम करते, आर्सेनॉल टैबलेट बांटते, राशन किट बांटते और भी कुछ, तो थोड़ा विस्तृत में हमारे दर्शकों को ज़रा जानकारी दीजिए सर। ये जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया तो माननीय हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी ने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आह्वान किया था कि हमें अभी सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को मदद की ज़रूरत थी और जो हो सके मीन्स कार्यकर्ता अपनी ताकत से जितनी भी हो सके मदद करना चाहिए। उस हिसाब से हमें ऊपर से भी मीन्स केंद्रीय नेतृत्व से भी वो संदेश आया। दूसरी बात है कि हम लोग जिस विचारधारा को मानते हैं, संघ परिवार से हम लोग जुड़े हैं, तो सेवा ही परमो धर्म करके हम लोग बचपन से मानते आए हैं। तो उस वजह से जब कोरोना का संकट शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लोगों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी, अभी जैसे हम लोगों ने शुरू में अभी महानगर पालिका का वो जैसे दवाई फवारनी का विषय था, लोगों में बहुत सारा डर था, तो फिर हम लोगों ने शुरू में दवाई का जो छिड़काव है, वो जो औषध फवारनी, वो शुरू की। घर घर जाके, बिल्डिंग में जाके हम लोगों ने दवाई का शुरू किया। उसके बाद में उसमें और एक विषय आया कि लोगों को बाहर जाने के लिए मनाही थी, मार्केट बंद थे, तो फिर लोगों को भाजी, अनाज ये उनके डोर स्टेप तक, सोसाइटी तक हम लोगों का पहुंचाने का प्रयास हो गया। हम लोगों ने नासिक से जो हमारे मित्र थे उनसे भाजी मंगाई, लोगों के घर तक पहुंचाई, उसमें भी हम लोग सफल रहे। उसके बाद में फिर ऐसा आ गया कि जो आर्सेनिक एल्बम 30 का एक दवाई है, जो लोगों को मीन्स लोगों के एक सोशल मीडिया में और सब जगह ये आया कि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, तो वो जो दवाई है उसके लिए हम लोगों ने ट्राई शुरू किया। उसमें हमें डॉक्टर पाटिल करके, जगदीश पाटिल हमारे बोलिंज के है, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और हम लोग उनके माध्यम से आज के दिन में हम लोग 40,000 घरों तक वो दवाई पहुंचाने में सफल हो गए। उसके बाद में फिर जो गरीब लोग हैं उनको जो हमारा कम्युनिटी किचन एक सुपारा में था, हमारे दोस्त विवेक पाटिल और जो करारी थे, तो उनके माध्यम से जो कम्युनिटी किचन से जो खाना है वो गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से हो गया। उसके बाद में जो आशा वर्कर है, वो आशा वर्कर को छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो फेस शील्ड रहती है या फिर सैनिटाइज़र है या मास्क है या ग्लोव्स है, ये चीज़ें भी नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो कम से कम 100-125 आशा वर्कर तक हम लोग ये चीज़ें पहुंचाने में सफल हो गए। फिर जो हमारे कार्यकर्ता या और कार्यकर्ता सोशल वर्कर जो है, ये जो लोग लोगों के बीच में काम करते थे, उनको भी ये चीज़ें फेस शील्ड को छोड़ के बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने पहुंचाने में सफल हो गए। उसके बाद में जो जिनको ज़रूरत थी उनको हम लोगों ने, जो आयुष काढ़ा रहता है, वो केशव सृष्टि में हमारे बनता है, तो वो आयुष काढ़ा कम से कम 300 लोगों तक, 300 फैमिली तक, अपने कार्यकर्ता और बाकी सब लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया। और फिर आज के दिन में हम लोग, हमारे जो महिला कार्यकर्ता है और यहाँ के हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो दिन रात हमारे लिए
सामान्य लोगों के लिए डे वन से कोरोना से जूझते आए लोगों को बचाते आए हैं, लोगों की सेवा में है। उनको जो स्टीमर मशीन है वो तो घर में तो सबकी रहती है, लेकिन जहाँ वो काम करते हैं 10-10 12-12 घंटा उनकी ड्यूटी रहती है, वहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए वसई तालुका के सभी पुलिस स्टेशन, अभी 2 पुलिस स्टेशन बाकी है, कल परसों में उनको भी देना है, तो वो सभी पुलिस स्टेशन में स्टीमर, उसके बाद में सैनिटाइज़र, मास्क, आर्सेनिक एल्बम, विटामिन सी की गोलियाँ, ये सब हम लोग देने का अभी काम शुरू है। बोलिंज में जो फेरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनको हम लोगों ने मास्क और आर्सेनिक एल्बम की गोली दी। जो हमारे आदिवासी जो बांधव है उनको भी हम लोगों ने राशन के किट दिए। हम सब जगह नहीं पहुँचे, लेकिन हमारा जो प्रयास था, हम लोग जितने लोगों तक पहुँच सके हम लोग पहुँचने का प्रयास किया है। सर, काफ़ी अच्छा काम किया है आपने, पर जब लॉकडाउन 1 और 2 के समय आपको या आपके किसी कार्यकर्ताओं को कुछ डर वगैरह नहीं लगा कि हम भी संक्रमित हो सकते हैं? डर तो बहुत था, मीन्स वैसे मुझे भी घर से दबाव था कि मेरे बच्चे और वाइफ थोड़ी सी पैनिक हो जाती थी, पिताजी आप दिन भर बाहर घूमते हो, फिर कुछ तकलीफ़ हो जाएगी, तो उनको उनकी तकलीफ़ से ज़्यादा मेरी तकलीफ़ का ज़्यादा ख्याल था। दूसरी बात है कि हमारे जो सभी कार्यकर्ता, उनके घर में छोटे बच्चे भी हैं और एजेड लोग भी हैं, तो कार्यकर्ता को भी डर लगता था, लेकिन हम लोग सब सावधानी बरतते थे। कार्यकर्ता को भी एकदम उनका हौसला अफजाई करने का हमारा प्रयास हमेशा रहता था, और धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता के मन से भी वो जो डर है वो निकल गया। और इसमें कोरोना में एक सीधी बात है कि आप सावधानी अगर बरतोगे तो कोरोना आप तक नहीं पहुंचेगा। सावधानी बरत के हम लोगों ने काम किया, और एक सीधी सी बात है कि ये काम करते समय हम जिन जिन लोगों तक पहुँचे, सेवा का अवसर मिला, तो लोगों का आशीर्वाद हमारे पीछे रहा, भगवान का आशीर्वाद और हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा, तो हम लोग ये कार्य में सफल हो गए, और किसी को भी, हमारे बीच में से किसी को भी कोरोना का संक्रमण नहीं हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, पर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई आप कैसे करते थे सर? नहीं, उनको एक तो शुरू से ही हम लोग जो गर्म पानी पीना हो, मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, जो स्टीमर मशीन है उसमें से स्टीम लेना 2-3 बार, काढ़ा जो आयुष काढ़ा हम लोग देते थे वो आयुष काढ़ा लेना, तो ये चीज़ें जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह, मीन्स लोगों को, हमारे कार्यकर्ता को ये सब बोला था कि ये चीज़ें बिना कुछ उनको छोड़े ये हमको कंटिन्यू करना है। अगर हम लोग बाहर से आते हैं तो दिन में 2-3 बार उसको स्टीम लेना, उसके बाद में हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क का हमेशा यूज़ करना, हर 2-3 दिन के बाद आयुष काढ़ा लेना, ये सब जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो गोलियां रहती थी, ये सब करने की वजह से वो उनके अंदर का जो भी डर है वो भी थोड़ा सा कम हो गया। डर तो हमेशा है कि कहीं हम लोग गलती से संक्रमित ना हो जाए, लेकिन अभी वो कार्यकर्ता भी उतने स्ट्रांग हो गए कि उनको पता चला कि हम लोग अगर ठीक तरह से हम लोग अगर उनको अच्छी तरह से अवॉइड कर सके तो कोरोना हमारे तक नहीं पहुंचेगा। आपकी पृष्ठभूमि आरएसएस से है, निश्चित रूप से वहाँ सेवा ही एक ध्येय रहता है, पर आप भाजपा के भी वरिष्ठ नेता हैं, तो कोरोना के दरमियान दूसरी भी कहीं भी कुछ अपने पार्टी की तरफ से लोगों की मदद की है क्या? मीन्स पार्टी की लोगों की, पार्टी की तरफ से लोगों को मदद? नहीं, पार्टी के तरफ से अभी नाला सोपारा में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3-3 कम्युनिटी किचन शुरू थे, और वसई पूर्व में, वसई पश्चिम में हमारे सब कार्यकर्ता, अभी अरनाला में महेंद्र पाटिल जी काम कर रहे थे, वसई गांव में भी काम चल रहा था। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वसई अभी यहाँ ईस्ट में भी हमारे नारायण मांजरेकर है, या वहाँ विनीत तिवारी से लेके सभी कार्यकर्ता,
वो सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच में सेवा करते थे। सिर्फ मनोज पाटिल और उनकी टीम नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता अपने अपने ताकत से, अपने अपने हिसाब से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करता था। अभी नाला सोपारा में हमारे जो कार्यकर्ता, उन्होंने वो जो बाहर उत्तर भारत या बिहार हो या पश्चिम बंगाल में जो लोग जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। मीन्स लोगों को वहाँ तक पहुंचाना, लोगों का नाम डालना, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। तो वसई तालुका में ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कोरोना काल में, कोरोना के संकट में लोगों के बीच में और लोगों के साथ में, लोगों के सेवा में रहा है। मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं जाहिर की है, पर वो लोगों तक योजना पहुँचे तो ऐसी अपेक्षा लोगों की रहती है कि हमारे भाजपा वाले कुछ ना कुछ हमको मदद करेंगे। तो ऐसे लोग आपके पास आते होंगे सर? ज़रूर आते हैं। विशेषता ये जो हमारा जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के बारे में लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट थी, तो उनको मेरा यही कहना रहता है कि अगर आपका प्रपोज़ल कहीं अगर प्रॉब्लम है, बैंक वाले आपको सहकार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग खुद बैंक में जाके बैंक वालों से बात करते हैं। अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जाहिर किया है, उसमें आप देखते रहेंगे कि यहाँ जो फेरी वाले हैं उन सबको 10,000 का लोन अभी दिया जा रहा है, और उसकी नोडल एजेंसी वो महानगर पालिका है। महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को आवेदन लेके उनको, अगर जो सही मायने में उनकी कागज़ पूरे हैं तो उनके अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। तो ये इस काम के लिए भी यहाँ भी अभी अपने फेरी वाला यूनियन के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हो गई। हमारे एरिया में भी जो फेरी वाला है उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनको जो तकलीफ़ आती है वो हमारे कार्यकर्ता जाके अभी प्रभाग समिति में हैं, और महानगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं इनके, उनसे भी हमारा हमेशा बातचीत रहता है, और उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी भी छोटी छोटी जो योजना है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप काम करने से पहले हमें वो योजना के बारे में पता होना चाहिए कि ये योजना का कौन लाभार्थी हो सकता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या मीन्स किस तरीके से वो लोगों तक पहुंच सकती है। तो वो भी हम कार्यकर्ता तक वो भी चीज़ पहुंचाने में अभी प्रयास में है कि ये योजना कार्यकर्ता को समझे और कार्यकर्ता जो लाभार्थी है उन तक पहुँचाए। सर, आपके राजनीतिक जीवन में आपने 2 बार चुनाव लड़ा है। ग्राम पंचायत में आप काफ़ी कम वोटों से जीत प्राप्त नहीं कर पाए थे, फासला बहुत छोटा था, और पिछला महानगर पालिका चुनाव वार्ड क्रमांक 36 से लड़ते, वहाँ भी आप सफल नहीं हुए थे। तो आगामी नगर पालिका चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका से ज़्यादा पार्टी की जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्व रखती है। और एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व हमारा जो भी जिम्मेदारी देगा, हम लोग उसको निभाने में पूरा प्रयास मेरा रहेगा। जो भी कार्यकर्ता जिसको भी लड़ाना है, जिसके साथ में काम करना है, जिनके नेतृत्व में काम करना है, पार्टी की वरिष्ठ जो नेतृत्व हमें जो संदेश देगा, जो सूचना करेगा, उसी हिसाब से मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मेरी भूमिका रहेगी। नहीं सर, जहाँ से चुनाव लड़ा था वार्ड क्रमांक 36 महिला आरक्षित हो गया है, तो किसी दूसरे वार्ड से आप दावा करेंगे क्या सर? अभी मैं जहाँ रहता हूँ वार्ड नंबर 35 वो भी रिज़र्व है। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 36 वो भी रिज़र्व है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते हम लोग बहुत कम रिज़र्व ओपन वार्ड है, तो वो वार्ड में रहने वाला कार्यकर्ता की भी इच्छा होती है कि मुझे भी तो कभी ना कभी लड़ने का चांस मिलना चाहिए। तो वो कार्यकर्ता के ऊपर हम लोग ओवर पावर होके, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उसकी वजह से किसी का हक मारने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। और जो भी चुनाव लड़वाना है या चुनाव लड़ना है, ये सब पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे प्रदेश लेवल के है या हमारे जो नेतृत्व है रविंद्र जी चौहान, जो वो ये पूरे कोकण के वो इंचार्ज है, वो जो भी डिसीजन ले लेंगे उसके साथ में हम लोग रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते
जहाँ जहाँ भी पार्टी बोलेगी कि यहाँ हमें इनके साथ में काम करना है, हम लोग उसके साथ में काम करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जितवाने का हमारा प्रयास रहेगा। और मेरा वार्ड जो अभी मैं लड़ा था 36 नंबर, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कैसे जीते उसकी प्रयास हम सबसे ज़्यादा करेंगे। और क्योंकि हम 5 साल वो वार्ड में लोगों के संपर्क में आज भी है, ऐसे नहीं हुआ कि वार्ड में हार गए तो हम लोग और कहीं चले गए। वो आज भी आपके वहाँ, आप जब वहाँ जाके लोगों से पूछोगे तो आज भी हम लोग उनके लोगों के संपर्क में हैं। तो पार्टी का डिसीजन रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहेगा उनका हम लोग काम करेंगे। सर एक छोटी सी सवाल, भाजपा का किसी और पार्टी से गठबंधन की संभावना? गठबंधन की संभावना, इसके बारे में भी वरिष्ठ नेतृत्व जो है वही निर्णय लेगा। कार्यकर्ता का मत उसमें लिया जाएगा, कार्यकर्ता को क्या लगता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो वरिष्ठ नेतृत्व बैठ के पार्टी के हित में जो भी होगा वो करेगा। और जो पार्टी का हित में रहेगा वही वरिष्ठ नेतृत्व निर्णय लेगा। और वो निर्णय हम लोग कार्यकर्ता के नाते वो निर्णय के साथ में ही रहेंगे। धन्यवाद। इस तरह मनोज गोपाल पाटिल ने खुलकर मन की बात की। कोरोना के दरमियान काम किए गए पार्टी के संदर्भ में और चुनाव के संदर्भ में। धन्यवाद। दिलीप कावेरिया, वसई विरार समाचार।